हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी ट्रिक में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश यादव। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रश्नों पर कि आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम इन को प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय व्यक्ति में से किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा भगत सिंह, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और चौथा चंद्रशेखर। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर जी का नाम दिया हुआ है। तो चलिए इसका ऑप्शन कौन सा है, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर सही है डी, चंद्रशेखर। ये आज़ाद नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात नहीं हो रही है। ये चंद्रशेखर हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी है, जो 90 से 91 जो विश्वनाथ की सरकार गिरने पर जो प्रधानमंत्री बने थे। तो अगला है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो कैलिफोर्निया, ओयासियो, क्यूरोसियो और किनारी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ये ऑप्शन सी सही है। तो जो कि क्यूरोसियो एक गर्म धारा है, बाकी तीनों ठंडी जल धाराएं हैं। अगला है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह में निम्न में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर के द्वारा। इन चारों में से आपका सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका सही है ए, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये IB में पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है। तो ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी और डी इसका सही ऑप्शन, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट में दे सकते हैं, वरना मैं बता रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन है डी घाघरा, जिसका उद्गम स्थल नेपाल में है। घाघरा नेपाल, बाकी तीनों नदियाँ भारत में ही निकलती हैं और बाकी समुद्र में मिलती हैं। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किसका अभिन्न अंग है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वह किसका अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी कनाडा। तो ये किसका अभिन्न अंग है, तो ये डेनमार्क का अभिन्न अंग है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क का अभिन्न अंग है। इसको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये MTS मल्टीटास्किंग में पूछा गया हुआ, SSC MTS में पूछा हुआ प्रश्न है। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई, किस जगह की नाम पूछ रहा है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, तो 29 मार्च 1857 को। तो कहाँ दी गई, तो ये बैरकपुर में दी गई। बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई। और ये पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं से शुरू हुआ, जो कि बलिया के थे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी का कक्षा का आकार क्या है। तो परिपथ, दीर्घवृत्ताकार, गोलाकार या अस्थायी। तो ये का ऑप्शन कौन सा सही है, दीर्घवृत्ताकार या परवलयाकार। जो पृथ्वी की कक्षा है वो दीर्घवृत्ताकार या परवलयाकार आकृति में है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सिंधु व सतलज नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। सिंधु व सतलज नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला किस नाम से जाना जाता है। हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और नेपाल हिमालय। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है पंजाब हिमालय। सिंधु व सतलज नदी के बीच स्थित पर्वत श्रृंखला को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।